In politicians' life, when they are holding office, there is a conducive time and there is a non-conducive time. They are facing so many hurdles, uh, domestic as well as international. I give a credit, more credit, to a politician who, despite of all international and domestic uh, obstacle, achieve the goal. And people eventually are forgetting the memory of the people of any nation, any democratic nation, is very, it is suffering from Alzheimer, and they forget. I am just going back. I'm going to compare two scenario. One scenario, the enemy is same, and I'm talking about people, administrator, prime minister, head of the military, the head of intelligence, against one enemy. Scenario has two scenario I'm going to describe, and in both the scenario the enemy is the Khalistanis. And I will first describe the scenario in the 1980s, early 1980s, even the late 70s to early 1980s to mid 1980. India was emerging from acute poverty. India was borrowing wheat. People were giving wheat and financial aid to India. All this Western nation, Canada, US, UK, France, they all were thinking and feeling that they are favoring India. And every time a British or a Canadian or a US president or any Secretary of State or anybody comes to Southeast Asia, they were putting India into same bracket as Pakistan. So if a Mother Chod Prime Minister, a President of America, or Ban Chod Prime Minister of Canada is coming to Southeast Asia, if he is coming to India, then he has to visit Pakistan. Same bracket. माने इंदिरा गांधी के टाइम पे वेस्ट इंडिया को लुक्खा समझता था. इंदिरा गांधी को वो मालूम था. मिसेस गांधी knew it, and it was impossible to do business independently. वो क्या होता था कि मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, तुम्हारी औरत को नंगी देख लेता हूँ. चोदू या ना चोदू अलग बात है. फिर मैं मेरे घर पे आता हूँ और तुम्हारी औरत मेरे घर में आती है. सेम औरत, मेरी औरत, सॉरी, मेरी औरत को मैं नंगा देख लेता हूँ. वही औरत मैं बाजू के घर में जाता हूँ, मेरे को मालूम है मैंने इसको नंगा देखा है. तो
वेस्ट उन दिनों में दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को चूतिया बनाते थे। वो लोग क्या करते थे, भारत में आते थे, पूरा नंगापन देख लेते थे और गेहूं और पैसा देते थे भारत को, और फिर जिसको भी चोदना है चोट डालते थे। फिर वो जाते थे पाकिस्तान, वहाँ वो पाकिस्तान वाले को बोलते थे कि वहाँ हमने इतने नंगे लोगों को देखा, इसको चोदा कि मोरारजी देसाई का लंड 2 इंच का है, वो सिर्फ मूतता है, उसको खड़ा करने के लिए, उसको मूतने के लिए उसको वाइग्रा लेना पड़ता है ताकि लंड टाइट हो और मूत सके। उस टाइम पे कश्मीर प्रॉब्लम बावजूद 1971 में मिसेस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश इंडिपेंडेंट बनाया और पाकिस्तान की पूरा मिलिट्री को अरेस्ट कर लिया, सरेंडर कर 90,000 सोल्जर्स, आवर ब्रदर्स फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान इज आवर ब्रदर। बहुत लंबी बात है, लेकिन 71 का जो हार है अमेरिका को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, जब एंटरप्राइज आया तो एंटरप्राइज में हर एक का इन्वेस्टमेंट था, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन और यूएस, और उसको हराया जब इंदिरा गांधी ने 1971 में। डिस्पाइट ऑफ दिस monsters sitting outside, India was able to secure independence for Bangladesh and break Pakistan. पाकिस्तान को ये ब्रेक और अमेरिका को ये हार कभी भी डाइजेस्ट नहीं हुई थी। 71 की बाद में अगर वो लोग, मुजीबुर रहमान को तो मार दिया वो लोग ने, जो बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन था, उसको मार दिया बहुत जल्दी। लेकिन इंदिरा गांधी को मारने में उनको खतरा था, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी का एक दोस्त था, अपना इंडिया का एक दोस्त था, कोसिजिन था मेरे हिसाब से, क्रुश्चोव तो मर गया था उस टाइम पे। तो रशियन फोर्सेस, रशिया उस टाइम पे लुक्का नहीं था जैसे अभी है। तो इसके लिए वो लोग ने ये इंदिरा गांधी को मारने का कुछ सोचा नहीं, लेकिन उन्होंने इतना तो जरूर सोचा कि इसका तो बदला लेना चाहिए। हमको साला बहनचो खड़े लंड लौड़ा अपना वो खड़ा था और बहनचो इंदिरा गांधी चोद गई और हम मुठिया भी नहीं मार सके। कनाडा, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, तो 71 से 79, 78 तक, जब इंदिरा गांधी 77 के इलेक्शन में, वो लोग एक पार्टनर ढूंढते थे इंडिया में, तो जनता पार्टी मिल गई, जयप्रकाश नारायण मिल गया। जैसे ये कौन हिजड़ा है पाकिस्तान, महाराष्ट्र का, कि हजारे, जैसे हजारे आज की जो मादरचोद लोग हैं उनको मिला, वैसे ही वो लोगों को जयप्रकाश मिल गया। जयप्रकाश अनएम्प्लॉयड आदमी था, नारायण वो अनएम्प्लॉयड आदमी था, उसको कुछ नहीं था, दंड भी नहीं उठता था। जयप्रकाश नारायण को एम्प्लॉय किया है लोग ने, मीडिया और मीडिया सबसे उसको सपोर्ट दिया, और इंदिरा गांधी ने 1975-76 में इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। ये पूरा एक प्लान था यूएस का कि इंदिरा गांधी को सबसे पहले वीक किया जाए, क्योंकि 71 की वॉर के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में ऐसा बोला कि ये पार्लियामेंट में इतने लोग, इतने मर्द बैठे हैं, लेकिन उसमें से रियल मर्द एक ही है और वो है हमारी प्रधानमंत्री। अब आप सोचो कि
बीजेपी का वो लीडर, जनसंघ का वो लीडर, बीजेपी तो बहुत करप्ट पार्टी है, बहुत ही घटिया पार्टी है, लेकिन जनसंघ भी ऑफशूट था आरएसएस का। लेकिन उसमें ये वाजपेयी को आज तक मैं इंडिया का, इंदिरा गांधी के बाद शायद इज अनदर स्टेट्समैन फ्रॉम इंडिया, मैं इतना उसको वो ब्रैकेट में रखता हूँ। तो 75 का इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के हाथ धीरे धीरे धीरे, मोरारजी देसाई को तो भारत का प्रधानमंत्री बनना ही था मालूम, वो भारत को गिरवे रख के भी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनता था, तो वो बन गया प्राइम मिनिस्टर, इमरजेंसी भी आ गई, इंदिरा गांधी वीक हो गई। 77 चिकमगलुरु इलेक्शन के बाद में इंदिरा गांधी वापस शी केम बैक, और जब अमेरिका ने ये देखा कि ये तो बड़ा अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फेल गया, क्योंकि भारत की प्रजा ने एंड में मिसिस इंदिरा गांधी को वापस देश का सुकान दे दिया, तो फिर जो थिंक टैंक है यूएस सीआईए का और आईएसआई, सीआईए, आईएसआई, MI5, ये सब इंटरकनेक्टेड एजेंसी उस टाइम पे थी, शायद आज भी है, फेंकू को पता नहीं है। वो इतना चूतिया है, वो इंदिरा गांधी का कंपैरिजन में आ ही नहीं सकता, पीरियड। तो ये लोग ने मिलके बैठे, बोले भैंचो दे, तो वापस आ गई। अगर और 10 साल रही तो ये वेस्ट पाकिस्तान को भी ब्रेक कर देगी, या वेस्ट पाकिस्तान को पूरा ले लेगी। तो वो लोग ने खालिस्तान करके एक नया ब्रेन चाइल्ड, आईएसआई का है ये खालिस्तान, वो लोग ने ये सोचा कि पंजाब को, कश्मीर का कुछ सॉल्यूशन नहीं होता था, तो आप ट्रेन में जाएंगे तो पहले अमृतसर आता है, बाद में कश्मीर आता है। तो आईएसआई का बड़ा मास्टर प्लान था कि भाई कश्मीर को छोड़ दो, पंजाब को ही ब्रेक कर डालो इंडिया से। तो अगर इंडिया से पंजाब ही ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में कश्मीर आता है, माना ऑटोमेटिक, जैसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में इंडिया था, वैसे इंडिया और कश्मीर और इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में पंजाब है। तो ये लिंक को तोड़ डालो। अमेरिका बहुत खुश हो गया, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ये सब बोले ठीक है यार, तुम चालू करो। तो ये सिनेरियो उस समय क्रिएट हुआ कि भारत का प्राइम मिनिस्टर लेडी इंदिरा गांधी जी और पूरा वर्ल्ड एक सामने था, एंटायर वर्ल्ड। जो भूखे नंगे वो तो इंदिरा गांधी के साथ में, उनका फायदा क्या? इजिप्ट, नासर या क्यूबा, ये सब तो जो भिखारी लोग हैं। ये क्या है, इंडिया भिखारी लोगों की सेना के साथ में बैठा था। पाकिस्तान भी भिखारी है, लेकिन वो 5 स्टार होटल के बाहर वो वेटर था 5 स्टार होटल का, तो खाना वाना भेजो उसको सब 5 स्टार मिलता था। इंदिरा गांधी ने 1980 से जब अटवाल, आई थिंक ही वाज अ वेरी बिग मिनिस्टर और समथिंग, आई एम नॉट, उसका मर्डर हो गया गोल्डन टेम्पल के बाहर। और अमृतसर में उस टाइम पे, पंजाब में उस टाइम पे कपूरथला और तारन और पूरे पंजाब में, जैसे हमारे हमें ये एवेन्यू होते हैं राइट, इन न्यूयॉर्क में एवेन्यू होते हैं, एक बड़ा लंबा एवेन्यू होता है। ऐसा तो पंजाब कोई अमेरिका जैसा नहीं है, लेकिन हर एक गली के ये नाके से ये नाके के बीच में पुलिस जा नहीं सकती, इंडियन पुलिस, पंजाब पुलिस जा नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पूरा कवर कर लिया था
खालिस्तानियों ने। इंदिरा गांधी ने बहुत पेशेंस रखी। जैल सिंह को प्रेसिडेंट बनाया, तो सिख कम्युनिटी को पेसिफाई करने के लिए। वो एक बड़ी मिस्टेक थी मिसेस गांधी की। जैल सिंह कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं था। तो सरदार, अगर जो जितने भी जोक सरदार जियों पे है वो सब जैल सिंह को इमीडिएटली लागू होते। तो इंदिरा गांधी ने गलत कैंडिडेट चूज किया। इंदिरा गांधी की ये भूल थी, इनपुट उनको गलत मिला था। लेकिन मिसेस इंदिरा गांधी ने, डिस्पाइट ऑफ दिस ह्यूज ग्रुप, richest countries in the world, United States, United Kingdom, Republic of Canada, Republic of France, ये पूरी वेस्टर्न पावर खालिस्तान के फेवर में थी, पाकिस्तान के साथ में थी उस टाइम पे। इंदिरा गांधी ने स्पाइट ऑफ दैट इंडियन आर्मी, जनरल अरुण वैद्य, जनरल बरार और आर्मी का चीफ उस टाइम पे मेरे ख्याल से, मैं कोई साउथ इंडियन था, नाम नहीं याद आ रहा है, मानेकशॉ नहीं थे। तो गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन हुआ और जो भी आर्मी का और इंडियन गवर्नमेंट का गोल था वो अचीव हुआ। बहुत लोग भाग गए। उस टाइम पे क्या था कि ये जो बायोमेट्रिक और ये सब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो बड़ा धमाका हुआ उसमें। इंडियन आर्मी कैनॉट, उनके पास वो सब लिस्ट भी नहीं था। उनको 2-3 आदमी को पकड़ के मार देना था, पकड़ना नहीं था, उनको मार देना था, एलिमिनेट करना था, और वो लोग ने कर दिया। लेकिन जो बाकी के बच गए वो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड गए, थोड़े पाकिस्तान चले गए और वहाँ जाके अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, वो लोग ने उनको पॉलिटिकल असाइलम दे दिया और उनको दूध पिलाना चालू किया कि उनको मालूम था। ये किताब था 1984, उसमें था कि वो छोटे छोटे कोई कुत्ते के पिल्ले को वही लेके जाता है, उसको राइट टाइम पे जब बड़े होते हैं तो उसको एज ए फ्यूरियस डॉग, किलर डॉग करके यूज करता है। तो ये जो आज आप देख रहे हैं पिल्ले, ये बहुत उनके बाप या उसकी माँ या उसका भाई आज, वो सिनेरियो में इंदिरा गांधी ने भारत को अखंड रहने दिया। गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन हो गया, लेकिन इंदिरा उस टाइम पे, फिर जब बांग्लादेश का ऑपरेशन हुआ तभी, लेकिन जब गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन हुआ और कंप्लीटली जूलियो रिबेरो जो बम्बई के कमिश्नर थे वो पंजाब चले गए, वो कंप्लीटली वो लोग ने जो एलिमिनेट किया, लोंगोवाल भी बड़ा मादर चौथ था। ये प्रकाश सिंह बादल, बीजेपी का जो आदमी है, बादल ग्रुप, वो भी पूरा कंप्लीटली अलाइन था उस टाइम पे। तो 89 उसके बाद में तो कंप्लीटली टेररिज्म, नॉट टेररिज्म, द खालिस्तानिज्म वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम पंजाब। इंदिरा गांधी ने ये अचीव किया
अपनी जान दे के, क्योंकि गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन के बाद अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और इंग्लैंड चारों ने, और पाकिस्तान, चारों ने नक्की, पांचों ने नक्की किया था कि अब तो इंदिरा गांधी को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हो गया। बांग्लादेश भी कर दिया उसने, हमारे लौड़े लगा दिए, और गोल्डन टेम्पल करके खालिस्तानियों को भी भगा दिया। ओवरऑल दोनों सिनेरियो में उस दिन और आज जो पंजाब की पब्लिक है, जो भारत के सिख है, जो हाँ आउटसाइड पंजाब रहते हैं, बम्बई में इनका बड़ा, दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, सिख को हम प्रणाम करते हैं, उनके, वो हमारे प्रोटेक्टर है। हिंदू धर्म का प्रोटेक्ट करना सिख नानक साहब ने किया है, गुरु नानक जी, संत सत श्री अकाल। तो उस टाइम पे और आज भी जो कॉमन सिख है उनको इनसे कोई मतलब नहीं है, इसके लिए इंदिरा गांधी उस टाइम पे जीती थी। अगर पंजाब में हर एक बच्चा जब जैसे भारत को आज़ादी का फाइट था, तो महात्मा गांधी के साथ में अगर नेहरू और चूतिया 2-3 चौधकने लोग रहते थे तो भारत को आज़ादी नहीं मिलती थी। लेकिन जो कॉमन आदमी है इंडिया का, वो भी वो लड़ रहा था आज़ादी की लड़त, इसके लिए आज़ादी मिली। पंजाब को आज़ादी क्यों नहीं मिली, बांग्लादेश को आज़ादी क्यों मिली? क्योंकि बच्चे औरत लंड चूत और छक्के सब को आज़ादी चाहिए थी। पंजाब में उस टाइम पे ऐसा नहीं है और इस टाइम पे ऐसा नहीं है। टूटता कौन है? जो लूजर है। रशिया अभी लूजर हो गया, वो पूरा टूट गया। रशिया की बात कभी और करूंगा मैं। लेकिन ये फर्स्ट सिनेरियो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि इंदिरा गांधी जी ने अपनी ताकत से, ये सब एक साथ थे, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान, ये सब एक ही ग्रुप में थे। उनको एक ही गोल था उनका, कहा था इसको मारो इंदिरा गांधी को या भारत को तोड़ो। उस हिसाब से फिर भी इंदिरा गांधी ने जीत के दिखाया। मुझे दुख इस बात का है कि भारत का ये जो आज पॉलिटिकल क्लास है, बीजेपी का, या जो कॉमन, मैं जो सुन रहा हूँ स्टोरी, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ अभी, मैं पल्स को जान नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ। बड़ा दुख होता है कि आज इंडिया में रोज 4 पिक्चर बनते हैं कि गांधी जी को मारने में बड़ा अच्छा था। गोडसे को भारत का राष्ट्रपिता बनाने का आइडिया आ रहा है, महात्मा गांधी को पुतला बना के उसको शूट करने का पिक्चर बन रहा है। इंदिरा गांधी को रंडी माना जाता है, महात्मा गांधी को चौधनिया माना जाता है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या अमेरिका का ये फिर, क्योंकि अमेरिका ने ये देख लिया कि 2 बार हारे हैं बहनचोद, ये देश को हम तोड़ नहीं सकते बाहर से, तो क्यों ना इसको अंदर से तोड़े। मैं सच बोलता हूं, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये हर जगह ये जो लोगों की, मैं, ये कोई पावरफुल लोग नहीं है और ये कोई मॉरली हाई क्लास लोग नहीं है, सब करप्ट और 2-2 इंच की लवड़े वाले लोग हैं ये, और मॉरली करप्ट लोग हैं। इनकी बातें मैं जब सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अमेरिका ने यह सोच लिया है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो बैठा है उसको तो अंदर ले ही लो,
फेंको तो बेंचो अमेरिका का लौड़ा चूसेगा। बाइडन जब गान खोलेगा ना तो फेंको करके चाटेगा। लेकिन अमेरिका का इस टाइम पे ये प्लान है कि बेंचो 2 बार क्यों हारे, क्योंकि भारत को हराना है तो उसकी पब्लिक को ब्रेन वॉश कर दो, इंदिरा गांधी के विरुद्ध कर दो, महात्मा गांधी के विरुद्ध कर दो, ये बैकबोन है भारत के। शिवाजी महाराज के विरुद्ध कर दो, राणा प्रताप के विरुद्ध कर दो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के फेवर में कर दो, क्योंकि ये 2 आदमी ऐसे हैं कि जिनको इंडिया की एंटिटी का कोई मतलब नहीं है, जीरो। और आज देखो दूसरा सिनेरियो, खालिस्तान अली में तो सेम है। इन फेंकू के साथ पूरी दुनिया है और फिर भी फेंकू जीत नहीं सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी, महात्मा गांधी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी ने अपनी जान दी। ये तीनों टेररिज्म से मरे हैं। एक भी बीजेपी का लीडर, जनसंघ का लीडर, एक भी देश को बचाने के लिए या देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान नहीं दी है। सब नेचुरल डेथ मरे। मेरा ये सिर्फ, मैंने बहुत सोचा और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, ये तो बोलना चाहिए कि ये जो मीडिया और सोशल मीडिया का जो यूज हो रहा है इंडिया में, और इसके लिए लाखों करोड़ों डॉलर CIA की ऑफिस में ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है कि भाई हम लोग एवरी टाइम अमेरिका लूज, एक जॉब होता है उनका कि भी इसको स्टडी करो और हाउ टू रिवेंज। तो 2 बार हारे तो उनका यह भी ये है कि एक ऐसा माहौल बनाओ इंडिया में कि लोग ही कहें, एक दिन इंडिया में लोग के सामने खड़े कर दो, सिविल वॉर जैसा सिचुएशन कर दो। खालिस्तान के टाइम पे जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, मैं इंडिया में था, बाला साहेब ठाकरे का एक मीटिंग था दादर में, शिवाजी पार्क में। दादर उनके सामने शिवसेना की ऑफिस में मैंने उनको सुना है। मैं बहुत यंग था उस टाइम पे, 84 की बात कर रहा हूँ। माँ बाला साहेब ने यह कहा था उस टाइम पे, भारत का एक दिया बुझ गया है। इंदिरा जी हमारी दुश्मन थी, हम उसके दुश्मन थे, लेकिन उसके जैसा प्राइम मिनिस्टर भारत को कभी मिलेगा नहीं। लेकिन उनकी आहुति के बाद हमको ये सोचना है कि सिख के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते, ये अपने को बहुत महंगी पड़ेगी। सिखों के साथ एक आदमी के लिए, भिंडरावाला या कोई भी होगा, ये जो कनाडा में है, परमवीर सिंह था उस टाइम पे जिसने कनिष्क का बॉम्बिंग किया था एयर इंडिया के प्लेन का। जगजीत सिंह चौहान था, वो इंग्लैंड में रहता था। और मलिक था, नहीं कौन, क्या नाम था वो कश्मीरी था। ये सब के रहने से मुताबिक भी बाला साहेब ने ये कहा था, और राणा प्रताप भी यही कहेगा कि सिखों के साथ दुश्मनी करना, राजपूत के साथ दुश्मनी करना इंडिया में बड़ी चूतियागिरी है। अमेरिका ये क्या करेगा, मैं सच बोलता हूँ, इस टाइम पे ब्रेन स्टॉर्मिंग ये है कि भी प्राइम मिनिस्टर को तो अपने कब्जे में रखो, क्योंकि इंदिरा गांधी को उन लोग ने कब्जे में नहीं रखा उस टाइम पे, तो फेंकू को अपने कब्जे में रखो, लेकिन देश को तोड़ डालो। देश के जो लोग हैं
सो समय ऐसा है कि फेंकू के कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा, फेंकू अपने कंट्रोल में, लेकिन इंडिया को तोड़ देंगे ये लोग। ये प्लान अमेरिका का अभी सिनेरियो में ये प्लान है, और इसमें पूरा वेस्टर्न कंट्री सब इन्वॉल्व है और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हारे हैं वो लोग 2 बार, उनको उसका बदला लेना है। उन्होंने ऐसा एक माहौल इंडिया में पैदा करना है कि गुजराती लोग जिसकी पपड़ी लौड़ा इसका 1 इंच का भी नहीं है, वो लोग जाके मराठी को मारे, बाला साहेब को मारे, बाला साहेब सिख को मारे, सिख राजपूत को मारे, और राजपूत मद्रासी को मारे। तब जाके कश्मीर भी टूटेगा, पंजाब भी टूटेगा और पूरा देश टूटेगा। भारत की यूनिटी के लिए अमेरिका को कोई परवाह नहीं है भैया। उनको सिर्फ ये हजम नहीं होता है कि इस देश की इंदिरा गांधी ने हमको 2 बार मारा, और इंदिरा जी वॉशिंगटन में जाके रेगन के सामने ऐसा बोली थी कि मैं प्रो रशिया नहीं हूं, मैं प्रो इंडिया हूं। ये अमेरिका को एक गरीब देश ऐसा बोले कि वो पावरफुल है, डेमोक्रेसी है, लवड़े लहसुन मानी ने मानो भोसड़ो बेंचोद, अमेरिका ने बेंचोद, ये तो मेरा राइट है, मैं वर्ल्ड में जाके सबको उपदेश देता हूँ। भले मेरे देश में प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट होता है वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं होता है, लोकशाही तो मेरे देश में है ही नहीं, माँ का लौड़ा। मैं जाके लेक्चर करूं, इंदिरा गांधी यहाँ के लेक्चर देती है, मैं प्रो इंडिया हूं। फेंकू को वो लोग ने कैप्चर कर लिया है। फेंकू उसको लगता है कि मैं वडनगर में जसोदाबेन के साथ जैसे मैंने गद्दारी की और मैं भाग गया, उस मैरिज में से मैं भाग गया बहनचोद, वैसे मैं ये लोगों को बनाऊंगा। अल्लाह कसम, माँ कसम, शिवाजी कसम, प्रताप कसम, बहुत ही खराब दिन भारत के आने वाले हैं, और उसको में से बचने के लिए कोई बड़वीर चाहिए या बड़वीरांगना चाहिए, इंदिरा गांधी जैसी। गांड मराओ।